भैया बहनों, वंदे मातरम। आज हम पाठ 7 पौधों को जानिए के अंतर्गत साग, झाड़ी एवं वृक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्रियाकलाप 1 यानी जिसमें हम अपनी ऊंचाई के अनुसार और पौधे की ऊंचाई को देखते हुए दोनों की तुलना अपनी और पौधे की उसके अनुसार हम क्रियाकलाप 1 कर रहे थे। और उसके बाद आगे की जो जानकारी है वो आप सारणी 7.1 पौधों के संवर्ग इसको देख करके और उस सारणी को जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे और पेंसिल से भरेंगे तो आपको कुछ जानकारियाँ मिलेगी। जैसे इसमें दिया है कि सारणी 7.1 पौधों के संवर्ग, ऊपर दिया हुआ है कि पौधे का नाम, इसमें तो अपन पौधे के नाम लिख देंगे। फिर अगला कॉलम है कॉलम 1 ऊंचाई, उसमें ऊंचाई भरनी है हमको पौधे को देखकर। फिर अगला कॉलम है कॉलम 2 जिसमें तना, उसका तना कैसा है तो उसके 4 भाग दिए हुए हैं तने के बारे में। एक तो हरा है या कोमल है, मोटा है, कठोर है। फिर इसके बाद कॉलम 3 में शाखाएं कहाँ से निकली है, यानी तने के यहाँ से निकली है या तने के ऊपरी भाग से या बीच वाले भाग से या नीचे वाले भाग से। फिर इसके बाद है कॉलम 4, उसमें दिया हुआ है कि पौधे का संवर्ग यानी वो कौन सा पौधा कहलाएगा। इस प्रकार ये 4 कॉलम इसमें दिए हुए हैं। और फिर नीचे जानकारी है जैसे कॉलम 3 शाखाएं कहाँ से निकली है, तने के आधार से यानी नीचे से, और तने के ऊपर से यानी ऊपर वाले भाग से। और कॉलम 4 में पौधे का संवर्ग जो मैंने आपको बताया। फिर पौधे का नाम हम देखेंगे, जैसे टमाटर का नाम दिया हुआ है। कॉलम 1 में उसकी ऊंचाई कैसी है, अपने से छोटा कद में। और कॉलम 2 में जैसे तना उसका कैसा है, हरा, तो हरे में हाँ भर देंगे। और कोमल है तना, हम उसको तने को थोड़ा मोड़ कर देखेंगे तो लगेगा भाई कोमल है, मुड़ रहा है, इसलिए उसमें भी हाँ आएगा। मोटा वो खाली रहेगा, कठोर खाली रहेगा। और तने के आधार से शाखाएं नहीं, तने के ऊपर से भी शाखाएं नहीं, क्यों, बीच से पत्तियां निकलती है तो। और फिर फल भी आते हैं। तो इस प्रकार उस कौन से पौधे का संवर्ग हुआ ये, तो उसमें आ गया साग, यानी हमारी लंबाई से वो कम है इसलिए वो कहलाएगा साग संवर्ग में रखा जाएगा। तो चौथे कॉलम में हम रख देंगे साग। फिर अगला है आम का पौधा, हम देखेंगे तो वो बहुत ऊंचाई में लंबा है और फिर हरा भी नहीं है, उसका तना है जो, और कोमल भी नहीं है मोड़ने पर। फिर कैसा है वो, मोटा, तो उसमें हाँ भर देंगे। फिर कठोर, तो उसमें हाँ भर देंगे। और फिर उसकी शाखाएं कहाँ से निकली है, ऊपर से निकली है आम के पौधे में, इसलिए। और वो कौन सा संवर्ग में आएगा, वृक्ष वाले में। वृक्ष या पेड़ एक ही बात है। फिर अगला जो पौधा है वो दिया है नींबू, पौधे का नाम है नींबू। और उसकी लंबाई कैसी है, थोड़ा लंबा है वो, किससे, शाक वाले पौधे से। और उसका तना हरा भी नहीं है, कोमल भी नहीं है और मोटा भी नहीं है, कठोर जरूर है, इसलिए उसमें भर देंगे हाँ। और फिर उसके बाद है तने के आधार से उसकी शाखाएं यानी नीचे से निकल रही है तने के। और फिर उसके बाद वो कौन से संवर्ग में आएगा, झाड़ी। तो इस प्रकार शाक, वृक्ष और झाड़ी तीनों के उदाहरण दिए हैं। शाक में कौन सा है, टमाटर, और वृक्ष में कौन सा है, आम, और झाड़ी में दिया हुआ है नींबू। अन्य पौधे भी इस प्रकार हो सकते हैं, अन्य उदाहरण भी। इसके बाद हम सारणी के नीचे की ओर देखेंगे अपनी अपनी पुस्तक में। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती है। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को, प्रेक्षित यानी जिनकी हमने जांच की है, जिनका हमने निरीक्षण किया है, जिनको हमने देखा है ध्यान से, उनको कहा गया है प्रेक्षित। पौधों को सारणी 7.1 में वर्गीकृत करेंगे, यानी उनको बांटेंगे, जो ऊपर आपने देख ही लिया है, मैंने समझाया आपको। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1.2, 1, 2 व 3 कॉलम को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 भी भरना है। सुझाव दिया हुआ है, क्या सुझाव है कि पौधों को कम से कम क्षति पहुँचे, यानी क्षति यानी नुकसान,
यानी पौधे को कम से कम नुकसान पहुंचना चाहिए जब भी हम कोई प्रयोग कर रहे हैं, कोई जानकारी कर रहे हैं तब। ये नहीं कि उसके तने को हमने तोड़ दिया है, फूलों को तोड़ दिया है, पौधे को उखाड़ दिया है, उसकी जड़ें तोड़ दी है, पत्तियाँ इधर उधर तोड़कर बिखेर दी है, ऐसा हमें नहीं करना है। इसलिए आप 4 से 5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं, यानी 4-5 भैया बहन मिलकर के इस कार्य को आप करें। दूसरी बात दी हुई है कि कोमल तने वाले पौधे के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। खरपतवार का मतलब है जो अनावश्यक पौधे हैं, खराब पौधे हैं, बिना काम के पौधे हैं, उन पौधों पर ही हमें प्रयोग करके देखना चाहिए। उन्हें उखाड़ना है या उनकी पत्ती या उनके जो भी भाग है उसके बारे में अध्ययन करना है, तो जो बेकार पौधे हैं उनका ही हमें प्रयोग करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? मैंने आपको बता ही दिया क्या है। खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे यानी जिनको हम नहीं चाहते, जो अनुपयोगी है, बिना काम के हैं, ऐसे पौधे स्वतः ही उगाते हैं। स्वतः यानी अपने आप ही, उनको हम उगाते नहीं है, लगाते नहीं है, फिर भी वो लग जाते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? जो गांव वाले भैया बहन हैं वो जानते हैं, वो खेतों में जाते भी हैं, जिनके घर में बाग बगीचा है आसपास में, वो ये सब देखते हैं। इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अधिकांश माने ज़्यादातर पौधों को हम इस प्रकार 3 भागों में बांट सकते हैं, ऊंचाई के आधार पर, तने के आधार पर और शाखाओं के आधार पर। ये वर्ग हैं शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। इसको आप अंडरलाइन कर लें, रेखांकित इन पंक्तियों को। इन्हें चित्र 7.3 में दर्शाया गया है। जो 7 पॉइंट वाला चित्र है, 3 वाला, उसमें आप देखेंगे तो तीनों के चित्र भी दिए हुए हैं अलग अलग। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। इसको भी आपको अंडरलाइन करना है। आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि शाक किसे कहते हैं या कौन से पौधे होते हैं, तो आपको लिखना है हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः कैसे होते हैं? छोटे होते हैं लंबाई में। चित्र 7.3a, और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती है, इनमें बहुत कम शाखाएं होती है। ए वाला चित्र आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद है बी वाला चित्र, उसके अंदर झाड़ी दी हुई है, और सी वाले चित्र में सबसे लंबाई और ऊंचाई का और चौड़ा घेर घुमेर पौधा है, वो है वृक्ष वाला। इस प्रकार चित्र 7.3a शाक, बी वाला झाड़ी एवं सी वाला वृक्ष। अगले पृष्ठ पर आप देखेंगे कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप यानी पास से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, इन्हें झाड़ी कहते हैं। इन तीनों पंक्तियों को भी आपको रेखांकित करना है या अंडरलाइन करना है। चित्र 7.3 बी में इसका चित्र दिया हुआ है। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं, यानी बहुत मजबूत होते हैं इनके, सुदृढ़ का मतलब, और गहराई तक होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर, शाखाएं हैं वो ऊपर से निकलती है, तने के ऊपरी भाग से निकलती है, इन्हें वृक्ष कहते हैं। तो इन पंक्तियों को भी आपको रेखांकित करना है, और चित्र 7.3 सी में आप इसका चित्र देख सकते हैं। उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सारणी 7.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं? भर सकते हैं। अब हमने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है शाक, झाड़ी और वृक्ष के बारे में। आगे जो पहेली है वो कुछ कह रही है। पहेली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। आप देखेंगे कि उनके तने हैं वो बहुत ही कोमल होते हैं, इस कारण वो खड़े नहीं रह सकते उनके पौधे, और वो ज़मीन पर ही लेटे रहते हैं और बढ़ते रहते हैं, और उनको सहारों की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये शाक, झाड़ी और वृक्ष पेड़ से किस प्रकार भिन्न है, ये उनसे एकदम अलग है। आपके विचार से इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वो इसलिए पड़ती क्योंकि इनका तना ही बहुत ही कोमल और कमज़ोर होता है। तो परीक्षा में ये आ सकता है कि कौन से ऐसे पौधे हैं जो शाक, झाड़ी और वृक्ष वाले संवर्ग में नहीं आते हैं, तो आप उनके नाम लिख सकते हैं। मनी प्लांट है, सेम है, लौकी है, और अन्य भी जैसे खरबूजा है, तरबूज है। तो इनके जो पौधे हैं वे भी
उनका जो तना है वो बहुत कमज़ोर होता है, कोमल होता है और वे भी खड़े नहीं रह सकते हैं। कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर ही यानी ज़मीन पर ही, भूमि का मतलब फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं, लता या बेल बोलते हैं इनको। कौन सी वाली? विसर्पी, यानी सर्प की तरह, सांप की तरह ये इधर उधर बढ़ते रहते हैं, फैले रहते हैं। तो इन लाइनों को भी आप अंडरलाइन कर लें। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं और कुछ पौधे ऐसे हैं जो किसी सहारे से ऊपर चढ़ते हैं, या तो उन्हें रस्सी से बांध देते हैं, या कोई पाइप है, खंभा है, या कोई दीवार है, या कोई छान छप्पर है, उसके ऊपर ये चढ़ जाते हैं। ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। अब ये 5वें प्रकार के पौधे हैं। पहले प्रकार के हो गए साग, दूसरे प्रकार के झाड़ी, तीसरे वृक्ष और चौथे विसर्पी लता, और 5वें प्रकार के हैं जिन्हें हम आरोही कहते हैं, जो सहारे से ऊपर चढ़ते हैं। ये साग, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है, यानी इनसे अलग है। इन पंक्तियों को भी आप रेखांकित करें। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल भी करते होंगे, यानी उनमें पानी देते होंगे और जीव जंतुओं से उन्हें बचाते होंगे, और समय समय पर उन्हें धूप में भी रखते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के 2-2 पौधों के नाम लिखिए। अपनी जानकारी से अपने बड़ों से पूछकर आप इनके नाम लिख सकते हैं। वृक्ष, झाड़ी और विसर्पी लता के 2-2 पौधों के। तो वृक्ष के अंदर आप लिख सकते हैं नीम है, पीपल है, आम है। झाड़ी के अंदर आप लिख सकते हैं बेर है, केर है और मेहंदी है, और देसी और अंग्रेजी जो बबूल है उनके भी आप नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार विसर्पी लता में अभी जो अपन ने मनी प्लांट, सेम और लौकी, इनके नाम पढ़े हैं। खरबूजा है, तरबूज है, इनके पौधे हैं, ये विसर्पी लता में आएंगे। अंगूर हैं। इसके बाद तना 7.2, तने के बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया और अंडरलाइन के लिए कहा है, उन लाइनों को आप रेखांकित करें और उन्हें याद भी करें। धन्यवाद।